कभी सोचा है कि चैट जीपीटी जैसे एआई से बात करते हुए ऐसा क्यों लगता है कि भाई वो हमें सच में समझ रहा है? ये तो किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि दशकों की रिसर्च और एक कमाल की टेक्नोलॉजी है। तो चलिए आज इसी टेक्नोलॉजी के पर्दे हटाते हैं और पता लगाते हैं कि एआई हमारी भाषा को आखिर समझता कैसे है। तो आज का हमारा बड़ा सवाल यही है, आखिर ये सब काम करता कैसे है? मतलब एक मशीन कविता कैसे लिख सकती है, या हमारे ईमेल्स का जवाब दे सकती है, या यहाँ तक कि कोड भी लिख सकती है? चलिए इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये सब अभी हाल की ही बात है, लेकिन नहीं। मशीनों को इंसानी भाषा सिखाने का सपना बहुत बहुत पुराना है। इसकी जड़ें तो कंप्यूटर के आविष्कार से भी पहले की हैं। इस सफर की शुरुआत हम कह सकते हैं कि 1950 के आसपास हुई, जब महान कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट का आइडिया दिया। ये जांचने का एक तरीका था कि क्या कोई मशीन इंसान की तरह सोच सकती है। फिर 1957 में भाषाविद नोम चॉम्स्की ने एक क्रांतिकारी विचार पेश किया कि हर भाषा के पीछे कुछ गहरे नियम होते हैं। अगर हम कंप्यूटर को ये नियम सिखा दें तो वो भाषा समझ सकता है। लेकिन 1966 में एक रिपोर्ट ने इस पूरी रिसर्च पर जैसे ब्रेक ही लगा दिया। प्रोग्रेस बहुत धीमी थी और फंडिंग रोक दी गई, जिससे एआई का पहला विंटर यानी एक लंबे ठहराव का दौर शुरू हो गया। उस लंबे ठहराव के बाद जब रिसर्च दोबारा शुरू हुई तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वैज्ञानिकों को ये एहसास हुआ कि उन्हें मशीनों को भाषा सिखाने का तरीका ही बदलना होगा। पहले मतलब 1980 के दशक तक सिस्टम्स हाथ से बनाए गए नियमों पर चलते थे। जरा सोचिए, भाषा के हर एक छोटे बड़े नियम को कोड करना, ये बहुत ही मुश्किल और इनफ्लेक्सिबल था। लेकिन फिर एक नया दौर आया स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का। अब मशीनें नियमों को रटने के बजाय भारी मात्रा में डेटा से पैटर्न सीखने लगी। और हाँ, ये एक ज़्यादा स्मार्ट और शक्तिशाली तरीका था। और इस नए तरीके का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा था वर्ड वेक्टर्स। ये एक कमाल का आइडिया है जो एआई के लिए भाषा को गणित में बदल देता है। हर शब्द को नंबर्स की एक लिस्ट यानी एक वेक्टर से दिखाया जाता है, और जिन शब्दों के मतलब एक जैसे होते हैं उन्हें एक तरह के शब्दों के नक्शे पर एक दूसरे के पास रखा जाता है। और ये देखिए, ये शानदार ढंग से दिखाता है कि ये काम कैसे करता है। एआई के लिए राजा के वेक्टर में से पुरुष का वेक्टर घटाकर महिला का वेक्टर जोड़ने पर जो नतीजा मिलता है वो रानी के वेक्टर के बहुत बहुत करीब होता है। इसका मतलब एआई शब्दों के साथ लॉजिक लगा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हम गणित के साथ करते हैं। है ना कमाल की बात? वर्ड वेक्टर्स एक बहुत बड़ी छलांग थे, लेकिन असली क्रांति तो अभी बाकी थी। एक ऐसी तकनीक जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और आज के पावरफुल एआई की नींव रखी। साल था 2017। गूगल के रिसर्चर्स ने एक पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था अटेंशन इज ऑल यू नीड। इस एक पेपर ने ट्रांसफॉर्मर नाम के एक आर्किटेक्चर को दुनिया के सामने रखा और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये ट्रांसफॉर्मर आखिर करता क्या है? इसे दो आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला है अटेंशन। सोचिए, जब हम एक वाक्य पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप जरूरी शब्दों पर ज्यादा ध्यान देता है ना? मॉडल भी ठीक यही करता है। ये पता लगाता है कि वाक्य में कॉन्टेक्स्ट के लिए कौन से शब्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और दूसरा स्टेप है फीड फॉरवर्ड। उस कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करके मॉडल ये अनुमान लगाता है कि अगला शब्द क्या होना चाहिए। बस यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और इसे भाषा की इतनी गहरी समझ मिलती है। ट्रांसफॉर्मर के आने के साथ ही बड़े लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स का दौर शुरू हो गया। अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे हम ऐसे मॉडल्स बना सकते थे जो अविश्वसनीय रूप से बड़े और शक्तिशाली थे। और इसके बाद तो जैसे एक धमाका ही हो गया। 2018 में गूगल ने बर्ट रिलीज किया, जो शब्दों के संदर्भ को बहुत गहराई से समझ सकता था। 2019 में ओपन एआई का GPT-2 आया, जो हैरान कर देने वाला टेक्स्ट लिख सकता था। और फिर 2022 में चैट जीपीटी आया और पूरी दुनिया में छा गया। बस एक साल बाद 2023 में GPT-4 ने इसे और आगे बढ़ाया, जो अब टेक्स्ट के साथ साथ इमेज को भी समझ सकता है। कुछ ही सालों में प्रगति की रफ्तार अविश्वसनीय रही है। इन मॉडल्स के स्केल का अंदाजा लगाने के लिए जरा इस नंबर को देखिए, 175 अरब। ये GPT-3 मॉडल में पैरामीटर्स की संख्या है। आप इन पैरामीटर्स को छोटे छोटे नॉब्स की तरह सोच सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान एआई इन 175 अरब नॉब्स को घुमाकर सही सेटिंग ढूंढता है, और यही चीज इसे भाषा के बेहद जटिल पैटर्न को पकड़ने में मदद करती है।
ये मॉडल्स जितने शक्तिशाली हैं, उतने ही इनके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो चलिए इनकी ताकत और कमजोरियों दोनों को समझते हैं। लेकिन इनकी सीमाओं को समझने से पहले इस एक शब्द को समझना जरूरी है, हैलुसिनेशंस, यानी मतिभ्रम। ये तब होता है जब एआई पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐसी जानकारी देता है जो सुनने में तो बिल्कुल सही लगती है, लेकिन असल में या तो गलत होती है या फिर पूरी तरह से मनगढ़ंत। तो फायदे क्या हैं? सबसे पहले तो ये बहुत वर्सेटाइल है। मतलब एक ही मॉडल हमारे लिए ईमेल लिख सकता है, भाषा का अनुवाद कर सकता है और कोडिंग में भी मदद कर सकता है। ये स्केलेबल है, यानी लाखों लोग एक साथ इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सुलभ है क्योंकि इनसे बात करने के लिए किसी खास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। और हाँ, ये दोहराए जाने वाले कामों को ऑटोमेट करके हमारी रफ्तार और कुशलता को भी बढ़ाते हैं। लेकिन इसकी सीमाएं भी काफ़ी गंभीर हैं। जैसा कि हमने देखा, ये हलूसिनेट कर सकते हैं और गलत जानकारी दे सकते हैं। इनके काम करने का तरीका अक्सर एक ब्लैक बॉक्स जैसा होता है। मतलब ये समझना मुश्किल है कि ये किसी नतीजे पर पहुंचे कैसे। और सबसे ज़रूरी बात, हमें ये याद रखना होगा, ये एआई मॉडल दुनिया को हमारी तरह नहीं समझते हैं। ये सिर्फ पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि अगला शब्द क्या होना चाहिए। तो हम एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खड़े हैं। ये मॉडल्स पहले से ही हमारे काम करने और बातचीत करने के तरीके को बदल रहे हैं। सवाल